this month we are looking into the miracles of Lord Shri Jesus. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के चमत्कारों पर विचार कर रहे हैं. When it comes to miracles, there are so many, so sometimes it's difficult to decide which one should I take. और जब चमत्कार पर हम आते हैं तो प्रभु श्री यीशु के चमत्कार इतने ज़्यादा हैं कि कई बार मुश्किल होती है इस बात को सोचना कि किस पर विचार किया जाए. Today I am going to look at an incident where Jesus encounters a leper. और आज हम प्रभु श्री यीशु एक कोढ़ी से मिलते हैं, उस पर विचार करेंगे. इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं पुराने नियम से कहानी पर विचार करूंगा. Before we go into it, I am going to look into a story in the Old Testament. There was a army officer. He was the chief military officer of Syria. और एक व्यक्ति था जो कि अराम के राजा का सेनापति था. And his name is Naaman. उसका नाम नामान है. And he was very successful in his military career. और वह अपने सेनापति के रूप में बहुत ही सफल था. Every time he will go for a battle, he will win the battle and come back. हर बार जब वह युद्ध के लिए जाता था तो वह युद्ध जीतकर वापस लौटता था. He was keep on going and winning the war. और वह जाकर युद्ध जीतकर आ रहा था. And in the same way he went to Israel, he fought a war and he won and he brought some of the people captive. और इसी तरह से वह इस्राएल के विरोध में गया, वहाँ पर उसने युद्ध जीता और फिर वह कुछ लोगों को बंधुआई में लेकर आया. And in that captivity he brought a little girl. और उस बंधुआई में उसने एक छोटी लड़की को बंधुआई में लेकर आया. And he kept that girl to do the work in his house. उसने उस लड़की को अपने घर में काम करने के लिए चुना. So this little girl, she may be singing and doing her work. और शायद ये छोटी लड़की गाते हुए खुशी के साथ कार्य को कर रही होगी. It doesn't look like she is complaining. ऐसा नहीं लगता कि वह जिस परिस्थिति में है उस पर वह दुखी हो या उस पर वह नुक्ताचीनी कर रही हो. But she seems to be happy and she wants betterment of her master. और वह खुश है और वह अपने स्वामी के भलाई को चाह रही है. Although she has been captured, she doesn't have bitterness about her master. यहाँ तक कि उसे पकड़ के लाया गया था, किंतु उसके बाद भी वह अपने मालिक के प्रति उसके कड़वाहट नहीं है. And she looks at her master. और वह अपने स्वामी की ओर देखती है. And she finds that her master is a very successful general, but he is a leper. और वह समझ पाती है कि उसका जो मालिक है वो बहुत अच्छा सेनापति है, किंतु उसे कोढ़ की बीमारी है. So she thinks that this person he is successful, but he has a problem. और वह सोचती है कि ये व्यक्ति इतना सफल है, किंतु उसे एक समस्या है. So she tells to her mistress that this is the situation of my master. If he goes to a prophet in Israel, he will heal my master. और वह कहती है अपनी मालकिन से कि अगर मेरा मालिक इस्राएल में होता और वहाँ पर वह भविष्यवक्ता के पास जाता तो भविष्यवक्ता उसे ठीक कर देता. And his leprosy would have gone. उसकी जो कोढ़ की बीमारी है वो पूरी रीति से जा चुकी होती. So this little girl wants her master to be healed. और ये छोटी लड़की है जो अपने स्वामी को चंगा होने देना चाहती है. She wants the betterment of her master. और वह अपने स्वामी की भलाई को चाहती है. Even in a situation where she is alone, away from her family, in captivity, in slavery. और यहाँ तक कि वह अपने परिवार से दूर है और वह बंधुआई में है, वह वहाँ पर एक गुलाम की तरह जी रही है. But she wants betterment of
her master, किंतु वो अपने स्वामी की भलाई को चाहती है. When the wife of her master heard it, and she thought, okay, this sounds good. और जब उसकी मालकिन ने सुना, उसने कहा कि ये तो खुद अच्छा सुनाई दे रहा है. And she tells the master, और वह उसके मालिक को बताती है. And when master hears it, he goes to the king. और वह जब मालिक सुनता है तो वह राजा के पास जाता है. And he says, this is what the servant girl says. और वह कहता है कि यह जो दासी है ये इस तरह से बोलती है. So the king says, I am going to write a letter to the king of Israel. You go and give it a try. और जो राजा है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के लिए एक पत्र लिखूंगा, तुम जाओ और देखो कैसा क्या होता है. So it's a high level thing. और यह जो है बहुत ही ऊंचे स्तर की चीज है. He is the general of a country. वह जो है वह एक देश का सेनापति है. He cannot just go to the prophet. वह जो है भविष्यवक्ता के पास ऐसे ही नहीं जा सकता. And that also the prophet is in another country. और जो भविष्यवक्ता है वह दूसरे देश में है. So he has to go through the proper channel. उसे सही तरीके से जाने की आवश्यकता है. So this king has to communicate with the other king. और इस राजा को दूसरे राजा से बातचीत करने की आवश्यकता है. But when a miscommunication happens, it's a tragedy. किंतु जब जो बातचीत हो रही है उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है. So that's what happened. और वही यहाँ पर हुआ. The king writes a letter that I am sending so and so. He is coming. Please heal his leprosy. जो राजा था उसने पत्र लिखा कि मैं फलाने फलाने को भेज रहा हूँ, कृपया इसकी बीमारी को, उसके कोढ़ की बीमारी को आप ठीक कर दीजिए. He didn't mention the prophet. उसने जो भविष्यवक्ता था उसका कोई जिक्र नहीं किया. So now when Israel's king gets that letter and he reads it, और जब इस्राएल का राजा उस पत्र को पढ़ता है, he thinks what this letter is all about. और वो सोचता है कि पत्र किस बारे में है. I am not a healer. मैं चंगा नहीं कर सकता. I am not God. मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ so that I can heal, कि मैं चंगा कर सकूं. What this king is trying to do. यह राजा क्या करने की कोशिश कर रहा है. He definitely is trying to find something to come for a war. और यह निश्चित रूप से युद्ध के लिए आने की कोशिश कर रहा है. So the king is in paranoia. और यह जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है. He is afraid. वह डर जाता है. Because he doesn't have power over the army of Syria. क्योंकि उसके पास जो आराम की सेना है उसके विरोध में सामर्थ्य नहीं है. This is the same army that came and conquered and took the captive, and this girl was taken captive. और यह वही सेना है जो कि आराम की सेना जो आई, जिसने इस्राएल पर धावा बोला और लोगों को बंधुआई में लेकर गए. So the king is in big trouble. So राजा है जो बहुत ही ज्यादा भय में आ जाता है. But he doesn't know that he is living in a country where there is a prophet who can do something about it. किंतु वह इस बात को नहीं सोचता कि वह ऐसे देश में रह रहा है जहाँ पर एक भविष्यवक्ता है जो कुछ कर सकता है. So this king tears his clothes and he begins to mourn about it. वह अपने कपड़ों को फाड़ता है और इस पर दुख मनाता है that the trouble is coming, कि संकट आ रहा है. And the prophet Elisha hears it. और जो एलिशा है जो भविष्यवक्ता है वो इस बात को सुनता है. And he sends his messenger to the king and says, O king, why you are troubled? और वह अपने सेवक को राजा के पास भेजता और कहता है कि हे राजा, तू क्यों परेशान हो रहा है. Send this person to me and I'll take care of it. और वह कहता है कि इस व्यक्ति को मेरे पास भेज दो और मैं इसको निपट लूंगा. And king sends Naaman to
एलिशा, और जो राजा है वह नामान को एलिशा के पास भेज देता है। Now the Naaman, he is the general of the other country, he is a big person, he comes, और यह जो नामान है वह दूसरी देश का सेनापति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वह आता है। And the prophet doesn't even mind him, और जो भविष्यवक्ता है वह उसको देखने तक नहीं चाहता। He doesn't even go out to see him, वह बाहर जाकर उससे मिलने तक नहीं जाता। He sends his servant to the door and says, tell him to go and dip 7 times in the Jordan. वह कहता है कि जाकर उससे कह दो, सेवक को भेजता है कि जाकर उससे कह दो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। And when you do it, you will be all right. जब तू ऐसा कर लेगा तो तू ठीक हो जाएगा। Now this general gets very furious, और यह जो सेनापति है यह बहुत गुस्से में आ जाता है। I am coming, I am a general of a country, and this fellow, this is just an ordinary person, he doesn't even come to meet me। और मैं एक सेना का सेनापति हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं आ रहा हूँ, और ये एक साधारण सा व्यक्ति है, ये मिलने तक नहीं आ रहा है। I thought he will come, he will lay his hands on my wounds and he will heal me। मैंने सोचा था कि वह आएगा, वह अपने हाथों को फेरेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। But he doesn't know something, किंतु उसे कुछ नहीं मालूम। He doesn't know that in the Jewish community a leper is an outcast। उसे नहीं मालूम कि एक यहूदी साम्राज्य में एक कोढ़ी एक अछूत व्यक्ति है। He cannot come in the community, वह समाज में नहीं आ सकता। He cannot come near where people are dwelling, वह उस जगह पे नहीं आ सकता जहाँ लोग रह रहे हैं। He has to stay away in the wilderness, उसे जंगल में रहने की जरूरत है। He has to, whenever he see people around him, he has to shout unclean, unclean, unclean। और अगर कोई भी व्यक्ति आसपास दिखाई देता है तो उसे जोर से पुकारने की आवश्यकता है, अशुद्ध, 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 so that those people who are clean they can walk away। So जो लोग जो शुद्ध हैं वह वहां से चले जाएं, so that they don't become unclean, ताकि वे लोग भी अशुद्ध नहीं हो जाएं। So that's one of the reason prophet doesn't come out to meet him, और वह एक कारण है कि भविष्यवक्ता बाहर आकर उससे नहीं मिल सकता। And the second reason is Elisha knows who his God is, और दूसरा कारण है एलिशा जानता है कि उसका परमेश्वर कौन है। He knows that Elisha doesn't have to go out and lay hands on this person, but God is going to heal him without doing it। और वह जानता है कि एलिशा को बाहर जाकर उस पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु परमेश्वर उसे बिना उसके ही ठीक कर सकता है। So Elisha doesn't come, so एलिशा जो है वह नहीं आता। And now he gets furious and he says, are not the rivers Abana and Pharpar better than the river Jordan in this country? और वह कहता है कि मेरे देश की नदियां अबाना और फरपर, क्या वह इस देश की नदी यरदन से बेहतर नहीं है? क्या isn't my country better than this country? क्या मेरा देश इस देश से अच्छा नहीं है? So he is thinking about his country and is being prideful about him। और वह अपने देश के बारे में सोचता है और वह उस पर घमंड करता है। And he says, this Jordan river, it's not good and my rivers are better। और ये जो नदी है यहाँ की यरदन नदी अच्छी नहीं है, मेरी जो नदियाँ हैं वह ज़्यादा बेहतर हैं। So he gets very angry। I remember from childhood, और मैं बचपन में याद करता हूँ, whenever my mom and dad used to quarrel, जब भी मेरे माता पिता झगड़ा करते थे, mom used to say that my house is better than your house। और मेरी माँ कहती थी मेरा घर तुम्हारे घर से बेहतर है। In my house we had this, this, this and this। और मेरे घर में हमारे पास ये था, ये था, ये था और ये था। So
That's the same situation this person is caught in. और उसी स्थिति में यह व्यक्ति आज है. And he tries to go back, और वह अपने देश में वापस जाने के लिए मुड़ता है. But his servants are more wiser than him. किंतु उसके जो सेवक हैं वो बहुत उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं. And they say, sir, if he had asked you to do something more difficult, would you not have done that? और वह कहते हैं कि श्रीमान जी, अगर उसने आपसे और भी ज्यादा कठिन चीज बोली होती तो क्या आपने नहीं की होती? And this is a small thing, just go take dip 7 times and come back. और यह तो छोटी सी चीज है कि जाकर 7 बार डुबकी लो और आ जाओ. So why you are so angry? तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? So he says, okay, I'll go. तो वह कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा. And he goes, he takes the dip, और वह जाता है, वह उसमें डुबकी लेता है. He takes 1 dip, और वह एक डुबकी लेता है. Comes back, nothing happens, और कुछ भी नहीं होता. Then he takes another dip, और उसके बाद दूसरी डुबकी लेता है. Comes out and nothing happens, और बाहर आता है और कुछ भी नहीं होता. Then he takes another dip, उसके बाद एक और बार डुबकी लेता है, बाहर आता है, nothing happens, और कुछ भी नहीं होता. In the same way, he takes 6 times the dip and comes out and nothing happens, और वह 6 बार डुबकी लेता है, वापस आता है और कुछ भी नहीं होता. There is no difference, कोई भी अंतर नहीं है. Then 7th time he goes down into the water, he comes back and his servant shout, Master, you are okay, that leprosy is gone. और वह 7वीं बार जब डुबकी लेकर वापस आता है तो उसके सेवक चिल्ला उठते हैं कि स्वामी, आप तो ठीक हो गए हो, आपकी जो बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी, वह जा चुकी है, आपका जो शरीर है बिल्कुल साफ हो चुका है. Your body has become completely clean. So he gets surprised, और वह आश्चर्य में आ जाता है. So now he comes back to the prophet, और अब वो फिर से भविष्यवक्ता के घर में जाता है. He knocks at the door, और वह दरवाजे पर खटखटाता है. And this time prophet comes out, और इस समय में भविष्यवक्ता बाहर आता है. And he meets with him, वह उससे मिलता है. And now this fellow has come with lot of wealth, और यह व्यक्ति अब बहुत सारे धन के साथ आया हुआ था. He wanted to give gift in exchange for his healing, और वह अपनी जो बीमारी से चंगाई है उसके बदले में कुछ इनाम देने की कोशिश में था. And he tells the prophet, whatever you want you can take, और यह भविष्यवक्ता से कहता है कि जो कुछ तुझे चाहिए तू ले सकता है. And the prophet says, I'm not going to take anything, और वह भविष्यवक्ता कहता है कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा. And he says, you can go in peace to your own country, आप अपने देश में शांति के साथ जा सकते हैं. But this person insists, यह उसे बार बार विनती करता है. But prophet refuses to take, और भविष्यवक्ता उसे लेने से इनकार कर देता है. What did he bring? वह क्या लेकर आया था? He brought 340 pounds of silver, और वह 750 किलो चांदी लेकर आया था. And he brought 78 pounds of gold, और वह 150 किलो सोना लेकर आया था. And that will be enormous in the amount, और ये जो जितना चांदी और सोना था, ये धन में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा धन था. But prophet refuses to take it, किंतु भविष्यवक्ता उसे लेने से इनकार कर देता है. And he goes back to his country, और वह अपने देश को वापस लौट आता है. So this leper was healed completely, यह जो कोढ़ी था वह पूरी रीति से ठीक हो गया. Now we come back to the story of Jesus. हम प्रभु श्री यीशु की कहानी में वापस लौटेंगे. Lord Shri Jesus was giving teaching. प्रभु श्री यीशु शिक्षा दे रहे थे. And he was on the mountain top, और वे पहाड़ पर थे.
There was multitudes of people gathered there, और वहाँ पर बहुत सी बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी. And every time Jesus will teach something, there will be thousands of people will gather there. और जब भी प्रभु श्री यीशु शिक्षा दिया करते थे तो वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हुआ करते थे. And he gave his teachings and he was coming back from the mountain. वह अपनी शिक्षा देकर उस पहाड़ पर से नीचे उतर रहे थे. And multitude was following him. बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी. And that time a leper came. और उस समय में एक कोढ़ी आया. And remember, this leper cannot come where crowd is. और याद रखिए कि यह जो कोढ़ी है वो उस जगह पर नहीं आ सकता जहाँ भीड़ है. He has to be outside. उसे बाहर रहने की आवश्यकता है. He cannot come. वह नहीं आ सकता. And even when he comes, he has to shout unclean, unclean, unclean. अगर वह पास में आता भी है कहीं तो उसे अशुद्ध 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 कहकर चिल्लाने की आवश्यकता है. But instead when he saw Jesus, he calls out to Jesus. किंतु उसकी जगह जब वो प्रभु श्री यीशु को देखता है वो प्रभु श्री यीशु के सामने पुकार उठता है. He kneels down and he requests Lord Shri Jesus. वह घुटने टेकता है और प्रभु श्री यीशु से विनती करता है. And he says, Lord, if you are willing, you can make me clean. और वह कहता है कि प्रभु जी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं. You can take away the sickness. और वह कहता है आप इस बीमारी को ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं. He must have been very much troubled with his sickness. हो सकता है कि वो अपनी बीमारी से बहुत ही पस्त हो चुका होगा. He has to live outside. He cannot come in contact with anybody else. He has to be living in isolation. वह किसी के भी संपर्क में नहीं आ सकता. उसे बाहर रहने की आवश्यकता है. एक एकांत में जिंदगी को बिताने की आवश्यकता है. So he must have been very much troubled with his life. वो अपनी जिंदगी से बहुत उदास हो चुका होगा. He might have thought this life is not good to even live. और उसने सोचा होगा कि ये जिंदगी जीने लायक भी नहीं है. Why I'm living this life? मैं इस जिंदगी को क्यों जी रहा हूँ? And then he comes at the shelter of Lord Shri Jesus. और वह प्रभु श्री यीशु के चरणों पर आ जाता है. And he pleads with Lord Shri Jesus. और वह प्रभु श्री यीशु से विनती करता है. And Lord Shri Jesus moves with compassion. प्रभु श्री यीशु तरस से भर जाते हैं. And he goes and touches this person. प्रभु श्री यीशु जाकर इस व्यक्ति को छूते हैं. You can think of it. Jewish person, a Jewish rabbi cannot go and touch a leper. एक जो यहूदी जो रबी है वह जाकर एक कोढ़ी को छू नहीं सकता. He is not allowed to do that. वह उसे ये करना उचित नहीं है. But Lord Shri Jesus breaks all those laws and goes and touches him and he is immediately healed. और प्रभु श्री यीशु जाकर उसे छूते हैं और वह उसी वक्त पूरी रीति से ठीक हो जाता है. Lord Shri Jesus moves with compassion and he even does what he is not allowed to do. प्रभु श्री यीशु तरफ से भरकर यहाँ तक कि उस चीज को करते हैं जो वे उनके लिए करना उचित नहीं है. And this person is completely healed. और यह व्यक्ति पूरी रीति से ठीक हो जाता है. And Jesus says one more thing to him, that I am willing that you be clean. और मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ. And Jesus says to him, go and tell the high priest and other priests and show them that you are clean, so that you can come back into the society again. प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि जाओ अपने आप को महायाजक और महापुरोहित को दिखाओ ताकि तुम वापस समाज में आ सको. Jesus does two things. प्रभु श्री यीशु दो चीजों को करते हैं. He heals him, वह उसे चंगा करते हैं, and he puts him back in the society. वह उसे वापस समाज में वापस ले आते हैं. Yes, Jesus loves people. प्रभु श्री यीशु लोगों से प्रेम करते हैं. And he
wants to heal us. वह हमें चंगा करना चाहते हैं. He wants to heal our sicknesses, and not only sicknesses, but He wants to heal another sickness that we have, that is called sin. और प्रभु श्री यीशु हमारी बीमारियों को चंगा करना चाहते हैं. न केवल हमारी बीमारियों को, बल्कि वे हमारी एक और बीमारी जिसका नाम पाप है, उसे भी चंगा करना चाहते हैं. He wants us to get rid of our sins. वह चाहते हैं कि हम अपने पापों से छुटकारे को पा लें, so that we can live a holy life, ताकि हम एक पवित्र जिंदगी को जी सकें. Lord Jesus is willing to do anything that is bothering us. प्रभु श्री यीशु उन सारी चीजों को करना चाहते हैं जो हमें आज परेशान कर रही हों. It may be sickness, it may be sin, it may be some other problem we may be going through. यह बीमारी हो सकती है, यह पाप हो सकता है, कोई और समस्या जिसमें से हम होकर जा रहे हों, वह हो सकता है. He wants to bring us out. वह हमें उसमें से निकालना चाहते हैं. और तो हम we can come with full confidence at His feet. तो हम पूरी हिम्मत के साथ प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ जा सकते हैं. The way this person did, जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया, he humbled himself before Lord Shri Jesus. उसने अपने आप को प्रभु श्री यीशु के सामने नम्र किया. In the same way, we can humble ourselves before Lord Shri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु के सामने अपने आप को नम्र कर सकते हैं. And we can ask Him. हम उनसे मांग सकते हैं. And He will gladly do. और वे बड़ी खुशी के साथ करें.